विपक्ष चाहती है बीजेपी देश से माफी मांगे। कैसे बहती गंगा में केजरीवाल अपना हाथ धो रहे हैं, कैसे अपने ही बनाए जाल में फंस गई है कांग्रेस, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधेड़ दिया कांग्रेस का बखिया। आखिर इन सवालों के जवाब जनता क्यों ढूंढ रही है? दरअसल देश की राजनीति में एक मुद्दा काफी गर्म है, और वो है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में भीमराव अंबेडकर पर दिया गया बयान, जिसके बाद तमाम पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस की हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। आपको तमाम मुद्दों पर बताएंगे हम अपने खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेमोक्रेटिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को बाबा साहब का अपमान बताते हुए कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जिसमें काफी मुठभेड़ भी हो गया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की बात कही है। कांग्रेस के द्वारा अपमान करने का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने नारा देते हुए लिखा, जो बाबा साहब से करे प्यार वो बीजेपी से करे इनकार। लेकिन इन तमाम आरोपों में कितनी सच्चाई है, कौन किसका कितना शुभचिंतक है, सभी सच्चाई इस वीडियो में आज उजागर होने वाला है। अपने ही बुने हुए जाल में कांग्रेस बुरी तरीके से एक बार फिर से फंस चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो बयान दिया, उसके क्लिप को काटकर एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। और ये कोई पहली बार नहीं था जब कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की गई। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम मुस्लिम को आरक्षण नहीं मिलने देंगे, उस वक्त उनके कहे हुए इस बात से मुस्लिम शब्द को हटा दिया गया और आरक्षण नहीं मिलने देंगे, बस इतने से क्लिप को काटकर नैरेटिव सेट किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि नेहरू ने कहा था कि वो आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं। इस सेंटेंस से भी नेहरू शब्द को हटाकर आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं, इस क्लिप को काफी वायरल किया गया, जिसका फायदा भी लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को मिला। लेकिन वो कहते हैं ना कि लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बस ऐसा ही हुआ है इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ। उन्होंने भरसक पूरा प्रयास किया एक गलत नैरेटिव सेट करने की, जो नहीं हो सका, बल्कि कांग्रेस के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किए गए अपमान का उजागर होने लगा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जिस बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस इतना उछल रही है और जिस भाजपा पर अपमान करने का आरोप लगा रही है, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। जिस बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस इतना डिफेंड करने की कोशिश में जुटी हुई है, उसे बाबा साहब कभी पसंद नहीं करते थे। हमेशा ही कांग्रेस के कार्यशैली और बाबा साहब के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पुणे पैक्ट की, जिस पर बाबा साहब कभी भी साइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस पर साइन करवाने के लिए महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए थे, जिसकी वजह से बाबा साहब को उस पर जबरन दस्तखत करना पड़ा। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि इसकी वजह से गांधी जी के स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव पड़े, यानी कि इस कागज पर दस्तखत करवाने के लिए बाबा साहब को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया था। आज जिस कांग्रेस को ये लग रहा है कि बीजेपी बाबा साहब का अपमान कर रही है, उसी कांग्रेस की 1990 तक सरकार थी। तब तक बाबा साहब के प्रतिमा को संसद के सेंट्रल हॉल में तक नहीं लगने दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार तक नहीं मिलने दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार मानो गांधी और नेहरू परिवार के लिए ही रह गया था। वही 1990 में जब जनता दल सरकार में आई, भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के समर्थन से, तब बाबा साहब की प्रतिमा को सेंट्रल हॉल में लगाया गया, तब बाबा साहब को भारत रत्न से नवाजा गया। तो कांग्रेस को और कांग्रेसियों को बाबा साहब से कितना प्रेम था, कितना स्नेह था, इस बात का अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं। और जिस जोश में कांग्रेस और उनकी समर्थक पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ये सिद्ध करने में लगी हुई है कि बीजेपी ने ये डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है, तो एक और तथ्य आपके सामने रखती हूँ कांग्रेस के गलत होने का, जो बार बार ये कह रही है कि भाजपा ने बाबा साहब का अपमान किया है। जब भाजपा सरकार में आई
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंच तीर्थ का निर्माण करवाया गया, उनका विकास करवाया गया। दरअसल जहां जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, जहां उन्होंने अपने समय बिताया, उनमें से 5 जगहों को तीर्थ के तौर पर विकसित किया गया। जैसे महो, जहां उनका जन्म हुआ था, निर्वाण स्थल, एक स्थान लंदन में भी था जहां उन्होंने अपने जीवन का कुछ महत्वपूर्ण समय बिताया था। तो इसी तरह इन 5 जगहों को पंच तीर्थ के नाम से अब जाना जाता है। आपको यह भी बता दें कि भगवान के बाद किसी इंसान का तीर्थ स्थल बना है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो कि बीजेपी के सरकार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनवाया गया। इन सब के बावजूद भी कांग्रेस ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वो प्रेमी हैं और बीजेपी विरोधी। तो आप क्या कुछ आकलन कर पा रहे हैं इस स्टोरी के माध्यम से, इन तमाम रिसर्च के माध्यम से? आप कमेंट में लगातार बताते रहिएगा। आगे आपको बताती हूँ कि आखिर क्या क्या तथ्य है जिससे ये सिद्ध होता है कि बीजेपी कितनी विरोधी है और कांग्रेसी कितनी प्रेमी है। ऐतिहासिक तथ्य ये सिद्ध करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस द्वारा किस तरह अपमानित किया गया। तमाम जो भी मैंने आपको बताया रिसर्च के माध्यम से, किस तरह उनका विरोध किया गया, और ये सभी जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी की विचारधारा कितनी अलग थी। बाबा साहब ने बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि गांधी जी को सभी महात्मा मानते हैं लेकिन मैं नहीं मानता, और तमाम सारी बातें कही थी उन्होंने। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस संविधान का निर्माण बाबा साहब अंबेडकर ने किया था उसमें संशोधन करके कांग्रेस ने उनकी अवहेलना कैसे की थी। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये 2 शब्द कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान में जोड़ा गया ताकि उनकी छवि का महिमा मंडन किया जा सके। लेकिन इन दोनों शब्दों का डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा विरोध किया गया और उस विरोध को काफी ज्यादा वाजिब भी माना जाता है। दरअसल उनका कहना था कि आप आने वाली पीढ़ी को किसी भी विचारधारा से जोड़ नहीं सकते और किसी विचारधारा की पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उनका ये इशारा साफ था कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने के लिए ये कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि आने वाले समय में ये पता चलेगा कि जनता किस विचारधारा की पार्टी को अपना समर्थन देना चाहती है, यानी कि हम किसी भी तरह का खांचा फिलहाल तैयार नहीं करेंगे। उस वक्त इन दोनों शब्दों को नहीं जोड़ा गया, लेकिन कांग्रेसियों के द्वारा लगातार ये कोशिश की गई थी कि इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाए ताकि संविधान में कांग्रेसियों का माना जाए कि इंदिरा गांधी ने भी 2 शब्द जोड़े हैं और ताकि उनका लगातार महिमा मंडन किया जा सके। वहीं जिस दिन इमरजेंसी के दौरान इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ इससे ज्यादा अविश्वास और इससे ज्यादा अपमान कांग्रेस नहीं कर सकती थी जो पार्टी ने किया, जिसके लिए आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अफसोस मात्र तक जाहिर नहीं किया है। ये सच है और ये मुद्दा कांग्रेस कभी भी नहीं बताती है और ना ही उम्मीद है कि फ्यूचर में बताएगी भी, क्योंकि अगर बताएगी तो बाबा साहब के अपमान का मुद्दा उठेगा जो कांग्रेस के एजेंडे को बिल्कुल भी शूट नहीं करता है। अब एक बात जो सोचने वाली है, देश में 77 साल आजादी को हो चुका है जिसमें 55 साल कांग्रेसियों ने शासन किया। इन 55 सालों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने लायक कांग्रेस ने क्यों नहीं समझा? क्या इसका जवाब है उनके पास? क्या इसका जवाब कांग्रेस दे पाएगी? दरअसल कांग्रेस को आरक्षण का और संविधान का मुद्दा उठाना है, इसीलिए अचानक कांग्रेसियों को और कांग्रेस को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद आ गई, क्योंकि उनका नाम लिए बिना कांग्रेस ये मुद्दा उठा ही नहीं सकती। सच्चाई ये है कि 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के हार की खिज ये निकल रही है और इन सारी हरकतों से कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था, लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। देश की जनता को उनका ये पैतरा साफ साफ नजर आ रहा है, चाहे वो धरना प्रदर्शन करे या फिर आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेले। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हाजिर होंगे फिर नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ।
आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी अहम राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।